अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज, शहर कायद में पार्किंग लॉट्स का फुकदान, शहर कायद में पार्किंग मैनेजमेंट का फुकदान, ये तमाम तर बातें वो हैं जो कि हम पिछली कई प्रोग्राम से आपके सामने रखते आ रहे हैं। मगर बदकिस्मती से बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई खातिर ख्वाह नताइज उसके नज़र नहीं आते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर कायद के अंदर इस वक्त जिन बड़ी बड़ी मार्केट से हम शॉपिंग करते हैं, जिनमें बड़े बड़े दफातर बने हुए हैं, उन्होंने आलीशान दफातर, आलीशान शॉपिंग मॉल्स तो बनाए मगर वहाँ पर पार्किंग लॉट्स नहीं बनाई। हालांकि जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जब वहाँ से नक्शा पास होता है तो वो इस बात को ज़रूर यकीनी बनाते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने पार्किंग की जगह ज़रूर रखी हो। मगर शायद कराची शहर में ऐसी चंद ही बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी। अब किसी भी शॉपिंग मॉल चले जाएं, वहाँ शॉपिंग के लिए आप जाएंगे, बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आएंगी, एसी लगे होंगे, बड़ी बड़ी लाइट्स होंगी, मगर पार्किंग की उस बिल्डिंग में जगह नहीं होगी और आपने पार्किंग सड़कों पे करनी होगी। शहर कायद के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची, जिसे KMC कहते हैं, TMC कंटोनमेंट बोर्ड, और ये वो बड़े मजाज इदारे हैं जो कि पार्किंग करने के और उसकी फ़ीस लेने के इस वक्त पाबंद हैं और जिसके मजाज हैं। मगर शहर कायद के अंदर देखने में ये आता है कि कुछ आम ही लोग, कुछ प्राइवेट लोग खड़े होते हैं, वो आपसे फ़ीस मांगते हैं और वो फ़ीस आपको देनी पड़ती है। वो कितनी है इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर वो 10 मांग रहा है, 30 मांग रहा है, 50 या 100 आपको देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी मोटरसाइकिल लिफ्ट हो जाएगी। क्या मामला क्या है ये, और रमज़ानुल मुबारक में ये तमाम तर चीज़ें शहरियों को कितना ज़्यादा परेशान करती हैं, इस तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज अपने शो में। सदर के अंदर पार्किंग के लिए कोई किया जा सकता है जिससे मामला बेहतर हो जाए? यार मैं कराची का नहीं हूँ, बाहर का। अभी नज़र तो आ रहा है ना पार्किंग के मामला यहाँ कैसे? कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। वजह नहीं हो सकता। 4 दिन होगा, 5वें दिन फिर वैसे ही। फिर वैसे ही वजह क्या है इसकी? इतने अभी मेयर साहब ने बोला था कि भाई पार्किंग फ्री कर दी है, उसके बावजूद ये हाल है। आप साहब ने ऐलान किया था ना पार्किंग फ्री हो गई है KMC की सारी। नहीं, कोई पार्किंग फ्री नहीं है। आप इनके पास जाओ ना, ये 50 रुपीज़ चार्जेस, 40 रुपये चार्जेस लेते हैं भाई। हाँ। ये छोड़ते भी 1-1 रुपया। और यहाँ से बाइक उठा के ले नहीं तो दिल चाहता है सारों को। कौन लेके जाता है बाइक? वो जो उठाने वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, और कौन लेके जाता है? पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, और अगर पैसे उनको भी दो, वो नहीं लेते। हाँ। वो कहते हैं 500-400 रुपये दो भाई हमें, हाँ। और चार्जेस अलग पे करो वहाँ पे। अभी मोटरसाइकिल यहाँ पार्क करनी है, कितने पैसे लेगा ये इनकी तो अपनी मर्जी है ना, कहेंगे 50 रुपये दे दो भाई, 40 रुपये दे दो, नॉर्मल ये प्राइस है। हाँ। अच्छा, वैसे टाउन की फीस कितनी है मालूम है? 20 रुपीज़ है मेरे ख्याल से, 10 रुपये। पहले 10 रुपये थी, अब 30 हाँ। रुपये कर दी है। 30 रुपये कर दिया, नॉर्मल है ना। अभी आप यहाँ अफ्तार के बाद आओ, हाँ। अफ्तार के बाद आपको ना पर्ची देंगे, हाँ। और ये बोलेंगे 50 रुपये देने दो, वरना आपकी बाइक उठा के ले जाएंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है जनाब अली, बाइक उठा के ले जाएंगे, और बाइक उठा के ले भी जाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। वो हमने देखा है कुछ बाइक्स पे ना चौक के निशान लगे होते हैं, उसको क्रॉस लगा देते हैं। अच्छा, लोग बड़े परेशान हैं। देखे जो मोटरसाइकिल खड़ी करके जाए, आप इसीलिए बैठे हुए कि मोटरसाइकिल की हिफाजत कर रहे हैं? जी सर, बाइक फ़ौरन ले जाते हैं ये लोग। अच्छा, 2 मिनट जब छोड़ेंगे तो आते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो ले जाते हैं। तो ये जो इतनी सारी बाइकें खड़ी हैं ये क्यों नहीं लेके तो जाते ये हैं? पार्किंग वाले खुद खड़े हुए ना सर, वो पैसे लेते हैं। अच्छा, किसी से 30 रुपये, किसी से 50 रुपये, कोई इनका दीन ईमान नहीं है सर। वैसे ऑफिशियल फीस कितनी है? 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ है। जी सर। टाउन की या KMC की? इनकी KMC वालों की है सर, सब एक साथ ही है सारे ये। अच्छा, KMC ने तो फ्री कर दी है भाई। नहीं सर, फ्री का फ़ायदा नहीं है। अगर ये बोलते हैं फ्री कर दें, अगर हम जब बाइक खड़ी करते हैं तो वो आते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं सर। ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के। असूलन बिल्डिंग्स में पार्किंग्स हैं सर, लेकिन वो अलो नहीं करते। वो सिर्फ अलो करते हैं जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं या उनको। अगर वो अलाउ कर दें तो फिर रोड पे ट्रैफिक भी इतना ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। चले जी, मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा परेशान होता है, और उसकी वजह यह है कि सड़कों के ऊपर जो मोटरसाइकिल पार्क करवाई जाती हैं उसके मन माने पैसे लिए जाते हैं। KMC ने यूं तो जो सड़कों के ऊपर उसकी पार्किंग थी वो फ्री कर दी है। उसकी फ़ीस वैसे 10 रुपये मोटरसाइकिल की और कार की 30 रुपये थी, मगर टाउन की जो फ़ीस है वो मेजॉरिटी टाउन्स की फ़ीस इस वक्त 10 रुपये और 30 रुपये ही है। मोटरसाइकिल की 10 और कार की 30। मगर सदर टाउन में जहाँ हम खड़े हैं, या इन्होंने रेवेन्यू
को बेहतर करने के लिए मोटरसाइकिल की फ़ीस 10 रुपये कर दी है और 30 रुपये कर दी है और गाड़ी की फ़ीस 50 रुपये कर दी है। हमें इस फैसले से एतराज़ नहीं है। टाउन अपना इख्तियार ख़ुद रखता है और गालिबन इस वक्त, गालिबन क्या यकीनी तौर पर इस वक्त अगर शहर में किसी से 30 रुपये उसकी मोटरसाइकिल को सही तरीके से पार्क करवाने के लिए जाएं और वो बेफिक्र होकर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके चला जाए तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते ये कि उसकी मोटरसाइकिल से किसी और को भी परेशानी ना हो और किसी और से उसकी मोटरसाइकिल को परेशानी ना हो। मगर टाउन ने फ़ीस बढ़ाने के बाद भी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया है कि जिससे मसाइल हल हो सके। क्या मामला आते हैं इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में सदर टाउन में हम खड़े हैं, ये आपको बता रहे हैं। मोटरसाइकिल पार्किंग की अभी तो ये पूछी नहीं क्या फीस बता रहे हैं। हाँ 50 बता रहे, 30 बता रहे या 40 बता रहे। हाँ। अब ये पूछते अभी तो बड़ी मुश्किल सी जगह मिली, वहाँ से पता तो करता जगह ही नहीं मिलती। मेरी जगह ही नहीं मिलती। जब मैंने अच्छा वहाँ ये भी लगाई इनकी मेहरबानी की जगह दे दे देते रहे, हैं। वरना ये बोलते हैं आगे जाओ आगे जाओ। अब आगे जाते जाते कितना आगे चले जाए बंदा। हाँ। फिर मुझे बोली मैं यहाँ भी थोड़ी मैंने हेल्प करी थोड़ी उन्होंने करी ताकि हमें जगह मिल गई। अब ये क्या चार्जेस लेते ये नहीं पता। क्या होने क्या चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से 20 रुपये होने चाहिए। हाँ भाई, जी भाई, कितने लोग हैं? 30 रुपये पार्किंग है। सही बताओ। 30 रुपये कौन सी पार्किंग है? TMC, पक्की पक्की टीएमसी की पार्किंग 30 रुपये पार्किंग है। 100 रुपये 1000। अच्छा तो पर्ची का है? पर्ची गया भाई लाने, अभी खत्म हो गया, अभी गया वो भाई लाने। अच्छा 50 तो नहीं लोगे ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये एक लेन की पार्किंग तुम्हें मिली है या 2 की मिली है? एक लेन की है। दूसरी तो नहीं लगाओगे? नहीं, नहीं। वैसे आगे तो लग गई है। वो तो बस ऐसे सीधे लगा रहे, अभी वो भी हटा देंगे। सिंगल लेन की सिंगल पार्किंग। लेन की पार्किंग है। चले जी, ये टीएमसी की पार्किंग है। देखिए कराची के शहरियों को इस बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जो कराची शहर में 2 बड़ी पार्किंग्स हैं ना, पार्किंग अथॉरिटीज़ हैं, वो बल्दिया उस्मा कराची KMC और आपका या मेरा टाउन। अगर फॉर एग्जांपल मैं सदर टाउन में रहता हूँ तो मेरा सदर टाउन, आप लांडी टाउन में रहते हैं तो आपका लांडी टाउन, कोई कोरंगी टाउन में रहता है उसका कोरंगी टाउन। तो ये 2 मेजर पार्किंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि सड़कों पर या सड़क किनारे मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क करवाने के पैसे लेने के मजाज हैं। जो मरकज़ी सड़कें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एम.ए. जिन्ना रोड पे मैं खड़ा हूँ, तो एम.ए. जिन्ना रोड की जो मरकज़ी सड़क है उस पे बल्दिया उस्मा कराची की पार्किंग है। अब ये अंदरूनी सड़क है, मैं ज़ैनब मार्केट से लेकर ये रीगल चौक वाली सड़क की बात कर रहा हूँ। इस पे जहाँ जहाँ मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सब TMC लगवाता है, यानी कि सदर टाउन लगवाता है। ये अंदरूनी सड़क है तो ये TMC के अंडर में आती है। तो जहाँ जिसका कसूर होगा वहाँ उसको पकड़ा जाएगा। इस वक्त कहने का मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और इस महीने में लोग रोज़े भी रख रहे होते हैं और जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे होते हैं तो रोज़े गुजरने के साथ साथ वो आने वाली ईद की तैयारी के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करते हैं। मगर जब वो अपनी मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो ये होता है जो इस वक्त यहाँ हो रहा है। मतलब मुझे ज़ैनब मार्केट से रीगल चौक आने में कोई शायद 20-25 मिनट तो लगे ही होंगे। गर्मी थी, गाड़ी भी हीट अप होना शुरू हो जाती है, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है और फिर जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पहले तो पार्किंग नहीं मिलती। जब पार्किंग मिल जाती है तो फिर अपनी मर्ज़ी के पैसे लिए जाते हैं। पर्ची, कौन सी पर्ची, कौन सा टाउन, कौन सा KMC, जो मोटरसाइकिल खड़ी करवा रहा है वो अपनी मर्ज़ी के पैसे लेगा। पहले 10 रुपये थी, 20-30 रुपए लोग कुछ अपनी खुशी से ज़्यादा भी दे देते हैं। खुशी की बात नहीं है, कानून की बात है। खुशी वो से तो कोई खुशी से 500 भी दे देगा, उसमें वो क्या? तो बात अलग है, बाकी 20-30 रुपए हम लोग लेते हैं जो हमारे। अच्छा तो पर्ची तो दे दिया करो। अरे पर्ची ख़त्म हो गई है, 200 पर्ची दे दी, अभी आज फिर पर्ची मंगाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे। चलो ठीक है। हाँ। पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये तो महंगाई बात बहुत ज़्यादा आपने है। बिल्कुल सही की है। मोटरसाइकिल की जो इस वक्त पार्किंग ली जा रही है वो भी उसी महंगाई में शामिल हो जाती है। वो भाई अगर बहुत दिन में ज़्यादा है, 3-4 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, और क्या लूट- ले रहा है? कराची में लूट मार बहुत है, बस यही कहूँगा। बस कितने ले रहे हैं? ये 50 रुपए है। 50 रुपए? ओके, मोटरसाइकिल के 50 रुपए लिए जा रहे हैं। चले जी, इस वक्त मोटरसाइकिल के पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, पार्किंग भी नहीं मिल रही है। मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तुमने 50 रुपये मुझे बोला, ये पड़े मैंने हाथ में पकड़े। अच्छा हाँ भाई, ये जुल्म है कि इंतहा, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया,
यहाँ तो इनके उरूज आसमान पे चढ़े हुए हैं। सुनी थी आपने वो खबर सुनी थी? यहाँ मैंने खुद सुनी है, मैंने खुद देखी। ये पार्किंग फ्री कर दी है। किस बात की, कौन है पूछने वाला? कोई फ्री भाई तो वो बल्दिया उसमें की पार्किंग है ना, ये तो टाउन की पार्किंग यार, ये है। खरीदे हुए लोग हैं, सारे ठेके पे चल रहे हैं, हाँ। बदनाम करा हुआ मुल्क को। तो ये तो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत अरे मजबूरी हमारी, हम करना पड़ता है। हाँ। उठा के ले आते हैं 250, 400, 500। उनको तो उठा के कौन ले जाता है? वो गाड़ी वाले, पुलिस वाले, और कौन ले जाता है? तो उनका इनसे कोई ताल्लुक है क्या? वो उनके क्या कहने होगा पे- यार, क्यों नहीं होगा? अच्छा ले भाई, कितने पैसे ले रहे हो? देखो तुम्हारे सामने काटेगा। अच्छा, पर्ची वगैरह कोई मिलती कोई है? पर्ची नहीं है भाई, पर्ची ले लिया, वो आसमान से आ रही है। अच्छा, वैसे होनी 40-30 नहीं है, होनी कितनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए यार। गवर्नमेंट है, हम भी एम्प्लॉय थोड़ी है यहाँ के, बाहर के मकान थोड़ी है यार, हम भी इसके हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा शहरी तो है ना यार। एक छोटा सा सवाल, आपने जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की है, आपने यहाँ खड़ी करते हुए इससे पूछा कि भाई ये कौन सी उसने मुझे पार्किंग खुद है? बोला 50 रुपए होंगे खड़ी करनी। आपने ये पूछा पार्किंग कौन से क्यों इदारे की है? भाई पूछे, कहते मजबूरी है हमारी, सर, मसला ही पूछता है। तो है ना बंदा। पूछने इनके मुंह लगने ये से इसके बेहतर, कैप पे लिखा हुआ टीएमसी। इनके पूछने से बेहतर है कि अपनी इज्जत खराब करने वाली बात है। हाँ। अच्छा हाँ कुछ फायदा नहीं है इनसे पूछने का। अच्छा ये मुल्क ही अच्छा है, लेकिन लोग यहाँ के बुरे हैं। अच्छा फायदा क्या है? यहाँ पे हम खड़ी करेंगे तो वो दूसरे बंदे आएंगे, वो ले जाएंगे प्लेटी वाले उठा के गाड़ी। पुलिस वाले 50 रुपए में ये है कि हमें पता तो है ना कि हाँ गाड़ी हिफाजत से खड़ी हुई है। हाँ। नहीं तो पुलिस वाले ले आएंगे उठा के। तो ये तो 50 रुपए तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। वो 250 रुपए जो देंगे वहाँ पे वो कौन लेगा? जो 250 रुपए वहाँ देंगे बाइक के, वो कौन देगा? अच्छा उनके डर की वजह से ये है अच्छा, ही एक बात बताएं, आपने अभी यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की, आपने पूछा कि कौन से इदारे की ये पार्किंग है? इदारे को तो छोड़ो ना, इदारा कौन सा सही है यहाँ पे, ये आप बताते मेरे को। सर मेरा सवाल तो सुने ना। आपका सवाल सुनो, बिल्कुल सुनो, सही है। आप यहाँ आए, इन्होंने बोला पार्किंग, आपने पूछा कौन सी है? बल्दिया उसमें कराची पार्किंग है, टीएमसी की पार्किंग है। कोई कुछ नहीं बताता, ना कोई पर्ची देता है, कुछ भी नहीं बताता। उसके बस कैप पे लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, नहीं लिखा हुआ, किसी के लिखा हुआ है, किसी के नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है TMC। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर नहीं सकते आप। खत्म हो गई, फिर ये लोग पार्किंग ले रहे हैं। कौन कोई है सुनवाई वो इनकी? कौन सी पार्किंग खत्म हुई है आपको मालूम है? शर्जिल मेमन ने खत्म करी है, अखबार में नोटिस दिया था पूरा। अच्छा लेकिन फिर भी है पार्किंग भाई, कुछ नहीं कर नहीं सकते आप। चाहिए पार्किंग, और ये इंसाफी है, ज्यादती है ये। चलें जी, ये जब से मेयर कराची साहब ने ये ऐलान किया था कि पार्किंग फ्री की जा रही है, उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया है। क्योंकि पार्किंग के हालात तो अभी तक वैसे ही हैं शहर के अंदर, ना पार्किंग प्लाजास बने हैं, ना पार्किंग लॉट्स बनी हैं, ना पार्किंग की फ़ीस ख़त्म हुई है, ना पार्किंग का निज़ाम बेहतर हुआ है, ना सड़कों पे से बेजा पार्किंग ख़त्म हुई है, लीगल पार्किंग, ना ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हुआ है। तो लोग अब और ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए कि भाई जब कर नहीं सकते हो तो फिर बात क्यों करते हो? और जब 50 रुपये से मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए जाएंगे तो दिल तो दुखेगा ना फिर। यार ये इतना बड़ा माफिया है ना, ये जाओ ना थाने के अंदर तो आपके सोर्स हैं तो आप 200 रुपये दे के छूटोगे, वरना 550। कोई पुलिस वाला है, कोई क्या है, कोई क्या है। यहाँ पार्किंग ये कहते हैं कि बस हमें पैसे देते रहो, बाकी तुम आवाम कचरा हो। हम टैक्स पे, हमारे टैक्स पे इनको तनख्वाहें मिलती हैं। ये 500-500, 1000-1000 रुपये पे लड़के इन्होंने काम पे रखे हुए हैं। इसको छोड़ दे। हाँ। ये रोज़ का करोड़ों रुपए की, मुझे एक बात बताए ना, ये जनरेट हो रहा है। हाँ। ये सरकार के कौन से खाते में जा रहा है, उसके बाद भी हम खसारे में जा रहे हैं। इधर कोई एजेंसियां नहीं जागती, इधर कोई फौज नहीं जागती। गरीब के ऊपर तो फौज फ़ौरन खड़ा कर देती है कि हाँ भाई ये कर दिया तुमने, वो कर दिया। अब ये जो गरीब परेशान है, जो अपने बीवी बच्चे के साथ आया हुआ है, वो इधर आता है, अंदर से बाहर आता है तो उसकी बाइक गायब है। अब वो बीवी को किधर छोड़े, बच्चे को किधर छोड़े और गाड़ी किधर ढूंढे? और अल्लाह ना करे जेब में अगर पैसे नहीं है तो फिर क्योंकि ज़्यादातर अब लोगों के जेब में नहीं होते हैं। नहीं भाई, अभी तो लोगों का ये हाल है, अल्लाह माफ़ करे कि बस छोड़े। अगर इफ्तारी कर रहे हैं तो शहरी में कुछ नहीं है, और शहरी कर रहे हैं तो इफ्तारी में कुछ नहीं है। अभी ये सूरत हाल है, लेकिन ये बस अभी सरकार है, एक हमारे यहाँ के जो ट्रैफिक के होते हैं वो टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको ये पता है कि हर महीने मेरे पास इतने पैसे आने, आगे मैंने किसको भेजने, कितने भेजने। ये सारे ये नो पार्किंग, ये कहते जी हमने पार्किंग को वो कर दी है, हमने पार्किंग को वो कर दी है। ये देखें हरी टोपी में ये सारा माफिया बैठा हुआ है। 50 रुपए से कम
पर्ची नहीं देते, हटा देते हैं गाड़ी का। ये देखो, ये मैंने अभी गाड़ी खड़ी की है, ये पार्किंग पे, ये दिखाएं इसकी। अच्छा, ये तोड़ दिए? ये देखें तो भाई, ये जब लिफ्टर में डालते हैं ना, वो देखें, वो लिफ्टर में जब डालते हैं ना, तो ये ऐसे समझते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इनके कुछ भी कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनका वो हिसाब किताब है। तो बड़े अभी मोटरसाइकिल में 50 रुपए दिए आपने? हाँ भाई, 50 रुपए दिए, कोई पर्ची के नहीं, कोई बात करो उठा के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि शहर में पार्किंग की जगह नहीं है। अबे भाई, ये हमारे सारे के सारे हर चीज़ की जगह है, ये किसकी है? ये पैसे लेके पार्किंग लगाओ, ट्रैफिक से वाले उठा के बाइक ले जाते हैं, यहाँ से उठा के क्यों नहीं ले जाते? इनसे पैसा ले रहे हैं ना। चल भाई, मैं इधर अगर पार्किंग नहीं है, मैं इधर खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, या अगर मेरे पास पर्ची नहीं है, उठा के ले जाएंगे, क्यों? इनसे पैसा मिल रहा है, हलाल खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। चले जनाब, ये बड़ा मामला है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि अगर एक मोटरसाइकिल जो कि सड़क पे खड़ी हो रही है, मैं कहता हूँ डबल लेन में ही खड़ी हो रही है, जिसे इलीगल पार्किंग क्या वहीं खड़ी हो रही है, मगर जब उसने 50 रुपये दे दिए हैं तो अब उसकी मोटरसाइकिल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी के बराबर में दूसरी मोटरसाइकिल खड़ी है। अच्छा, ये निशान देखें, ये रहा निशान देखें, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये इसका क्या मतलब है भाई क्रॉस का? वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्रॉस का मतलब है पैसे ना उठाओ। नहीं, हाँ, अल्लाह ना करे। हाँ। रमज़ान में किसी को परेशान नहीं करूँ, हमारा भी रोज़ है, आपका भी रोज़ है। इसका मतलब है, क्रॉस का मतलब है पैसे वापसी देंगे, आकर देगा, आके देंगे। हाँ। ये राइट वाले करते हैं ना, हाँ। इसके समझो पार्किंग हो गए। अच्छा। बात ये रही। आप पार्किंग वाले? जी। चले, आप खुद से आए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। नहीं भाइयों, आप हमारे बड़े भाइयों, आप अपने जगह पे राइट हो। अब बिल्कुल सही बात करनी है। मोटरसाइकिल के अगर 30 रुपए लिए जाएं तो वारे में आएगा कारोबार? उसूलन 30 में भी वारे में आ जाएगा। अभी ऐसे बनते हैं ना, रश अब मजमा लगा हुआ है। हाँ। लोग छोड़ के जा रहे, भाई 100 लो, 50 लो। हाँ। क्यों हम लोग बाहर नहीं लगाते? हाँ। जितनी गाड़ियां लगाओ कस्टडी में हो। हाँ। वरना हम लोग 100 रुपए भी लें। टाउन से परमिशन होगी ना? नहीं, 30 रुपए पार्किंग है, सिंगल लेने लाओ है। सही है। बाहर लगाएंगे, लिफ्टर वाले ले जाएंगे। तो फिर 50 क्यों ले रहे हैं? अल्लाह ना करे 30 रुपए पार्किंग ले वो ले रहे हैं ना आगे। नहीं, 50। खुशी से भी लोग देते हैं सर। रमजान का मैं तो 500 दूंगा, वो मसला नहीं है। खुशी से आप 500 क्या, आप 1000 भी दोगे खुशी से। 30 रुपए पार्किंग है। देखिए, अभी सदर टाउन ने 10 रुपए से 30 रुपए की है पार्किंग, खुद बढ़ाइए ना। बिल्कुल सही। और आपके अपने अल्फाज है कि 30 रुपए में कारोबार वारा खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर 50 लेने की क्या जरूरत है? 50 में सर खुशी से दे रहे हैं लोग, बोलते हैं ये लो भाई, आप हम परेशान हैं। मान लिया। बिल्कुल आपका बात सही है। हाँ। अभी देखो, ये कोऑपरेटिव मार्केट है, ये नहीं देता पार्किंग। 5000 का बाइक कारें लगते हैं। हाँ। 20,000 बाइकें लगते हैं। हाँ। ये रोड में दिया जाए। इसका पीछे, अभी पीछे जाओ, लोग पैदल नहीं जा सकते। दुनिया के रेडियल लगे हुए। सही कह। हालांकि बड़े बड़े प्लाजे बने हुए, उसूलन ये चीज सब ऊपर होने चाहिए। वहाँ इन्होंने दुकानें बना ली है। यही चीज है। हर बंदा अपना किरदार अदा कर रहा है बिल्कुल, ना। बिल्कुल जिसने सर। पार्किंग बनानी थी उसने दुकान बना ली और पार्किंग आ गई सड़क पर। अच्छा जी, एक सवाल और मैं करता हूँ जरा, ये कुछ लोग भी खड़े हुए। अच्छा, ये क्रॉस अगर ना लगा हुआ हो तो मोटरसाइकिल उठा ले जाते हैं? ये तो निशान ही है ना कि इसको छोड़ दो। नहीं, अगर लाइन से बाहर खड़ी हो ना, हाँ। तो फिर उठा लेते हैं। वो भी बाहर उठा लेते हैं? उठा के ले जाएंगे। ये सिर्फ बाहर खड़ी होने पे उठाते हैं या इनके इशारे पे उठाते हैं? ये जिसको बोलते हैं उसको उठा लो। नहीं, ये जो बाहर खड़ी होती है ना, हाँ। जो पार्किंग नहीं देते हैं, लोग ऐसे ही खड़ी करके चले जाते हैं बिना बताए। हाँ। वो फिर उठा लेते हैं। अच्छा, पार्किंग फीस 50 रुपए सही है? नहीं, 50 रुपये तो ज़्यादा है। कितनी होनी चाहिए? 20-30 रुपये होनी चाहिए। 20-30 रुपए होनी चाहिए। सरकारी फीस है कितनी मालूम है? 10 रुपये 30 हो गई अब हो गई कि पहले 10 रुपये थी। बिल्कुल 10 रुपए थी, आपने सही कहा। और KMC की अभी भी 10 रुपए है। सिर्फ सदर टाउन की 30 रुपए, जहाँ हम खड़े हैं। असल में रश भी इतना है, क्या करें, लोग कहाँ खड़ी करें? बाहर खड़ी करते हैं, लोग ले जाते हैं उठा के पुलिस वाले। रमज़ानुल मुबारक में अगर लोगों को हम राशन का रिलीफ देते हैं और कीमतों का रिलीफ देते हैं, कराची शहर में पार्किंग का क्या रिलीफ दे सकती है हुकूमत या इंतजामिया? गवर्नमेंट अपने बंदे खड़े करें। जो इतने KMC में जो इतने मुलाजमीन हैं, जो वो घर बैठ के भी बहुत सारे करते हैं, वो कर सकते हैं। वो हमारी पार्किंग कर सकते हैं। वो लोग अपनी खुशी से उनको जो देना चाहें दें। अपनी खुशी से यार 50 रुपए भी हाँ, जो देना चाहें दें। अफसोस नहीं होता है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे ना आवाम को। गवर्नमेंट करती नहीं है। शहर में
कितने पार्किंग प्लाजा ऐसे हैं जो आपने देखे? मैंने तो एक देखा वो जो बंद पड़ा हुआ। अच्छा चलो ठीक है। ये सवाल आखिर में इसलिए किया है कि एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं हम, और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो ज़रा शहरियों से पूछेंगे कि उन्होंने शहर में कितने पार्किंग प्लाजा देखे या कितने वो देखना चाहते हैं, और किस शख्स की मोटरसाइकिल या गाड़ी इस वक्त वो कहाँ खड़ी कर रहा है। अगर वो मिसाल के तौर पे ज़ैनब मार्केट दफ्तर में आ रहा है तो उसके पास पार्किंग है या नहीं है उसकी बिल्डिंग में, ये सवाल भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा ऑफिस था, एसी वगैरह लगे हुए थे, पार्किंग दी थी उन्होंने? पार्किंग मतलब हाँ ऑफिस के अंदर ही थी जो वो थी। सही बात है। मतलब ये वो कौन सा ऑफिस है तारिक रोड पे, मुझे बताएं, मैं भी जरा देखूं। बेंगलोर बेस ही था ना वो, तो बेंगलोर उसके अंदर ही था, तो पार्किंग उसी में भी। गाड़ियाँ तो नहीं खड़ी हो सकती होंगी उसके अंदर? कार तो फिर आपको बाहर ही खड़ी करनी पड़ती। कार बाहर और मोटरसाइकिल अंदर? मोटरसाइकिल खड़ी करते थे जैसे शारा फैसल वगैरह पे है तो वहाँ ऑब्वियसली वो चार्ज ज़रूर करते हैं, आप कुछ भी करने जाएँ इतना सारी चीज़। ऑफिस वाले चार्ज करते हैं? हाँ मतलब पार्किंग वाले करते हैं नीचे हमारे जो शारा फैसल जैसे यहाँ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी आपसे कितने लिए? 50 रुपये ले रहे हैं हम, तो ये फीस बढ़ा दी इनको, बोलो 30 रुपये तो बोलते हैं, 50 रुपये हो गई है। आपको पता है ऑफिशियल फीस है कितनी? ऑफिशियल जो हमने बोर्ड वगैरह पढ़ी थी तो 10-20 रुपये लिखी थी, इससे अलावा नहीं है। अच्छा ये कौन सी पार्किंग है, ये मालूम है? KMC की है, TMC की है? इन्होंने इनकी कैब पे लिखा हुआ है TMC, बाकी अपने उस पर TMC लिखा हुआ है, TMC की है। जरा शहरियों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये TMC सदर है? यस ऐसा ही है। ऐसा ही। आप कहाँ रहते हैं? मैं BIB कॉलोनी में। वो TMC कौन सा लगता है? वो उसका मुझे आइडिया नहीं। आई थिंक वो PIB टाउन, ऐसे PIB टाउन ही PIB टाउन जिला ईस्ट लगता है वो। जिला ईस्ट PIB टाउन, वो TMC PIB हो गया मिसाल के तौर पर। सदर टाउन में TMC जो सदर टाउन है उसकी मोटरसाइकिल की फीस अब 10 रुपये से 30 रुपये हो गई है। ऐसा ही है। पर आपसे ली 50 जा रही है। 50 जा रही है। 50 ज़्यादा है? 50 बिल्कुल ज़्यादा है। 30 में खुश हैं? 30 में सही थे। अच्छा मतलब पार्किंग क्यों चार्ज की जा रही है, अगर आप कर भी रहे हो ये अच्छा पॉइंट उठाया। नहीं करनी चाहिए ना, एक पार्किंग होनी नहीं चाहिए। मतलब सदर आने में बंदा इसलिए घबराता है कि आपको पार्किंग मिलती नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, सैचुरेटेड इतना हो गई है। और फिर यहाँ पर आओ हल्की सी भी आप 2 मिनट के लिए भी खाली बस इतना सा काम है उसके लिए भी आप पार्किंग चार्ज करो। सिर्फ उतर कर जाना है, उतर कर खाली आपको शॉप पे पैसे देने हैं, चीज़ कलेक्ट करनी है, उसके लिए भी आपको पार्किंग देनी पड़ेगी। बोलो तो लड़ने शुरू कर देते हैं और सारे भरे में इन लोगों ने। यहाँ आकर पार्किंग वालों से ज़्यादा डर लगता है या ट्रैफिक वालों से? दोनों से डर लगता है ना। अभी आप यहाँ पर सदर में लोग ज़्यादातर आते ही क्योंकि यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं, होलसेल शॉप्स हैं सारी वो। लेकिन अब मसला ऐसा है कि पहले तो आप आओ तो आपको ट्रैफिक में इतना इशू, फिर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ ले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो आपको उनको पैसे देने हैं, और फिर यहाँ पर आप आके गाड़ी लगाओ तो फिर उसके चार्जेस अलग हैं। तो मतलब एक सदर का नाम सुन के ही बंदा बहुत ज़्यादा घबराता है कि यार आना परेशानी दर परेशानी है। ऐसा ही है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चलें ठीक है जी। देखें ये पार्किंग का मामला ऐसा है जो कराची शहर में अब लोगों को बड़ा परेशान करने लगा है। मैं कई दफ़ा इस पर शो कर चुका हूँ। अब ये जैसे पार्किंग वाले यहाँ खड़े हैं, आप इनके पास आ जाएं, आप इनसे बात कर लें। ये खुद एम्प्लॉइज़ हैं, ये दिहाड़ी पे यहाँ काम कर रहे हैं, इनका जो सेट है वो यहाँ होता नहीं है, और उसके पास परमिशन ज़रूर होती है टाउन की या KMC की। मगर मसला ये है कि अगर उसके पास परमिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतना एरिया की है तो उसने इतने एरिया पे मोटरसाइकिलें पार्क की हुई होती हैं, और अगर उसकी लेंथ जो है वो इतनी है तो उसने इतनी लेंथ पे पार्क की हुई होती है, और अगर उसकी पार्किंग 30 रुपये है तो उसने 50 रुपये ले रही होती है। तो हर जगह वायलेशन हो रही होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि शहर के अंदर पार्किंग लॉट्स नहीं है। पार्किंग की फीस मांगी है आपसे? हाँ मुझसे मांगी है। या आपसे आपको देख के रुक गया कि नहीं भाई वकील साहब है इनको छोड़ दो, केस कर देंगे? नहीं मांगी है मुझसे। कितने दिए आपने? अभी तक दिए नहीं है, मैं तो 2 मिनट के लिए गया था सामने दुकान पे। अच्छा बचत हो गई। वैसे कितने ले लेते हैं मोटरसाइकिल के? 30 रुपये। 30 रुपये। टाउन की फीस कितनी है सर? अच्छा सर आप वकील, एक छोटा सा कानूनी पहलू भी बता दें। अगर कोई ओवर प्राइसिंग कर रहा हो, पार्किंग TMC की फ़ीस 30 या 50 ले रहा हो, तो क्या उसके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है? आप पटिशन लगा सकते हैं उसकी। कितनी सज़ा हो सकती है वायलेशन की? कोई इसका आइडिया अभी नहीं है, मैं बता नहीं सकता। सज़ा है पर कानून है, बिल्कुल है। ठीक है चलें जनाब आली, सज़ा है या नहीं है ये तो सबको ही मालूम है कि सज़ा है, मगर सज़ा का अमल इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा है पूरे शहर में। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, किसी भी जगह चले जाएं जहाँ आपको टाउन की या KMC की या किसी भी इदारे की पार्किंग नज़र आ रही है, और जब आप वहाँ पार्किंग वाले से पूछें तो आपको कहे कि ये रहा मेरा परमिशन लेटर, उसके बावजूद वहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही होगी। नंबर 1
जो पार्किंग स्पेस है उसकी वायलेशन की जा रही होगी। फॉर एग्जांपल 10 मीटर का लेंथ और 5 मीटर की विड्थ मिली है तो उसमें वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे होंगे। दोनों वायलेशन आपको नज़र आ रही होगी। ये मेरा चैलेंज है मेयर कराची को भी, तमाम टाउन चेयरमैन्स को भी, तमाम पार्किंग अथॉरिटीज़ को भी, कि इस वक्त शहर में कहीं भी किसी एक जगह पर भी आप ऐसी पार्किंग मुझे नहीं दिखा सकते जनाब आली सड़कों पर कि जहाँ पर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ पार्किंग की जा रही है। सर 50 रुपये दे दिया आपने? नहीं, वैसे तो 30 रुपये, लेकिन 50 रुपये दे के जाते हैं। अच्छा, हाँ 30 रुपये दे दिया आपने? अभी 30 रुपये आपको देख के 30 रुपये हो गए। है ही 30 रुपये फीस? वो तो कह रहा है मैं नहीं, हम वैसे भी हम 50 रुपये दे के जाते हैं। 30 लेते हैं, 50 लेते हैं? 30 लेते हैं। 30 लेते हैं, ये तो इनके साथ है। अच्छा जी, 30 लेते हैं। कितनी फीस ली जाती है? यार मैं खुद KMC का हूँ, मेरा अंदाजा। अच्छा, ये KMC वालों आपने तो फ्री कर दी है। हाँ, तो फिर या तो 30 रुपये, पता नहीं 50 रुपये क्यों ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप अपनी मोटरसाइकिल कहाँ पार्क की आपने? ये नहीं मेरी खड़ी है, मैंने तो नहीं दी अभी कोई। आप देंगे नहीं देंगे? नहीं, हम क्यों देंगे यार? क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों? टाउन की पार्किंग है, आप KMC के मुलाजिम है, ये टाउन की पार्किंग है, देनी तो पड़ेगी। हमारी की नहीं होती। नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। बदमाशी है? बदमाशी नहीं है, शरावत बना है। अच्छा, बदमाशी वैसे TMC की पार्किंग कितनी है? यार 10 रुपये फीस है वो। सदर टाउन की अब 30 हो गई है। हाँ, ये इनको बढ़ा दी होगी। आपके मेयर साहब ने तो फ्री कर दी है। फ्री कर दी, हर जगह फ्री कर दी। मैंने तो हर काम बहुत ये किया हुआ, फ्री किया हुआ, कि पैसा लिया हो। लेकिन मसला ये है कि लोग यहाँ नहीं समझते। लोग नहीं समझते। चल, पार्किंग स्पेस शहर में कितने देखे हैं आपने जहाँ पर पार्किंग सरकारी तौर पर खड़ी की जा सके? जैसे एक पार्किंग प्लाजा है, उसके अलावा नहीं, बस ये की है। बाकी तो ये रोड पे फुटपाथों में पार्किंग खुद लगा लो। आपने अपना बिल बना लिया, आपने लगा दिया, ये हो गया, ये चल रहा है। चलो ठीक है जनाब आली। पार्किंग प्लाजा कराची का बड़ा मशहूर है, मगर वो उस तरीके से कराची वालों के काम नहीं आ पा रहा है जिस तरीके से आना चाहिए। इस वक्त शहर भर में पार्किंग जितनी भी है वो सड़कों के ऊपर ही की जा रही है और यही वजह है कि इसका बेजा फ़ायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं, पर्ची पे कितने पैसे लिखे हुए हैं? 30 रुपये। 30 रुपये? जी सर। टाउन की? जी सर। टाउन की 30 रुपये फीस? जी सर। हाँ, सही कह रहा हूँ। पहले कितनी थी? पहले 20 रुपये थे। 10 रुपये थे, सॉरी। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ काम कर रहा हूँ। वैसे मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइसेंस बना हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। इस मंथ काम नहीं थे तो घर वाले को आपको पता है काम होता है, कोई 1200-1500 दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। ये देख लो हमारे पाँव भी जल रहे हैं यहाँ पे, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आपसे हमारा कोई शिकवा भी नहीं। यही शिकवा हमारा उनसे ये जो है ये हमारी जिम्मेदारी है भी, क्योंकि हम यहाँ पे पैसे ले रहे। भाई सेठ आपसे कहेगा 1 रुपया भी ना लो, आप नहीं लोगे? नहीं लेंगे ऐसा हम, ही है ना? क्योंकि हमारी तो दिहाड़ी हमें मिलेगी। ये बात है, जो सेठ कहेगा वो करना वही करना पड़ेगा। अब सेठ कहेगा सिंगल को डबल लेन कर दो तो डबल हो जाएगा, और सेठ खुद नजर नहीं आएगा। वो तो नजर नहीं आएगा क्योंकि मिस्टर इंडिया का घड़ी पहन के वो बैठा हुआ है। अच्छा, मिस्टर इंडिया। अच्छा, ये पुलिस वालों से कोई आप लोगों का कांटेक्ट होता है ट्रैफिक वालों से? कांटेक्ट तो सर वो तो आपको मालूम है, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कानून का, तो वो भी आपको पता है। जिसको पार्किंग वाला इशारा कर दे वो मोटरसाइकिल कहीं नहीं जाती। नहीं ये कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उठा के लेके जाते हैं क्योंकि वो रॉन्ग यहाँ पे हम रॉन्ग खड़ा करेंगे ना तो वो लेके जाएंगे, पार्किंग के हदूद के अंदर वो नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी सर। ये कितनी आपको सिंगल लेन मिलती है? सिंगल लेन है, डबल नहीं है। डबल थी, सिंगल हो गई है अभी। चले जी, इन्होंने डबल को सिंगल लेन कर दिया। देखिए, इस नौजवान ने बातें बिल्कुल सही की है। थोड़ा सा हमारे लोगों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं इनसे सवाल तब करूं, मैं इनसे नाराज़गी का इजहार तब करूं जब इसके इख्तियार में कुछ हो। ये नौकर है मेरी तरह, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ ऐसी ये नौकरी कर रहा है। मामला उस सेठ का ही है जो कि इनको तंग कर रहा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो सेठ साहब जो होते हैं वो यहाँ नज़र नहीं आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक के ज़रा आखिरी पहलू में हम बात करते हैं। 50 रुपये की इन्होंने मुझसे डिमांड की है। मैंने कहा लाएँ पर्ची दें, तो पर्ची इन्होंने कोई बना के नहीं दी है। तो ये उसके बाद मैंने बोला कि 20 रुपये होते थे, 20 से 30 हो जाने चाहिए। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। 10-20 5-10 रुपये ऊपर दे देता है बंदा। एकदम से 50 रुपये की डिमांड की, मैंने पर्ची की डिमांड की तो उन्होंने कहा कि पर्ची नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और पार्किंग में गया था, वहाँ पे भी पर्ची नहीं थी उनके पास।
तो पर्चियाँ किसी के पास भी नहीं है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। आपका अंदाजा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमें सब पता है किसके पास जा रहे हैं, सब ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों ने दी हुई होती है पार्किंग ठेके पे, और उसके बाद वो भी खाते हैं और ये लोग भी खाते हैं, और फिर आगे ऊपर तक जाता है पैसा। ये पार्किंग किसकी है, टीएमसी की है, केएमसी की है? ये तो हमें नहीं पता, होती तो केएमसी की है, ये टीएमसी की है, केएमसी की, हमें ये हमें नहीं पता होता। लेकिन हमें ये पता है कि जो गवर्नमेंट के जो चार्जेज है ना वो 10 रुपये हैं, 10 रुपये ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी सही है, मगर इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सदर टाउन है, ये पार्किंग सदर टाउन की है। सदर टाउन ने 10 रुपये की फीस 30 रुपये कर दी है मोटरसाइकिल की, बढ़ा दी। अच्छा। बाकी शहर भर में जितने टाउन्स हैं उनकी मोटरसाइकिल की फीस 10 रुपये ही है। केएमसी ने तो फीस ही खत्म कर दी है, आपने देखा होगा खबरों में, ऐसा ही है। तो सिर्फ सदर टाउन में 30 रुपये मोटरसाइकिल। ये केएमसी है या टीएमसी? ये टीएमसी है। ये टीएमसी है। जितनी अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे ये अंदरूनी सड़क है, मेन सड़क एमेजना रोड है, वो टीएमसी के अंडर आएगी। जितनी मरकजी शाहरा है, जैसे शाहरा फैसल या फॉर एग्जांपल एमेजना रोड या यूनिवर्सिटी रोड, वो केएमसी के अंडर में। 20 से 30 कर दिए, 50 तो नहीं हुई ना? 50 कहीं भी नहीं हुई है। बस हम मुझसे तो 50 रुपये की डिमांड की जाती है। तो दे दिए आपने पैसे? मेरे पास 40 रुपीज़ चेंज था, बस मैंने वही दिए, 50 रुपये नहीं दिए, 40 रुपीज़ चेंज था वही दिए मैंने। उसने भी रख लिया। अच्छा, कभी मोटरसाइकिल लिफ्ट हुई है, पुलिस वाले लेके गए? यहाँ से पहले कभी एक दफ़ा बहुत काफ़ी साल पहले मैंने यहाँ पे खड़ी की थी, तो यहाँ से उठा के ले गए। उनको कितने देने पड़ते हैं? उनको वो 300, 400, 500 जितने वो मांगे, जितने कंपनसेशन। एक शर्ट खरीदने आए 1000 रुपए की और 500 रुपए इस काम में चले गए। जी बिल्कुल ऐसी है। चले ठीक है जनाब, ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप देखें ना कि पैसों की बात नहीं है, 30, 50 या 100 की बात नहीं है। असल परेशानी ये होती है कि जब आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ कहीं खाना खाने के लिए, कहीं शॉपिंग करने के लिए, किसी भी काम से, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह ही ना मिले, नंबर 1। उसके बाद जब आपको जगह मिल जाए तो वो ऐसी जगह मिले कि जब आप वहाँ से वापस गाड़ी आपकी निकाली जाए तो कहीं हेडलाइट टूटी हुई हो, कभी ब्रेक लाइट टूटी हुई हो, कभी कोई स्क्रैच पड़ा हो। और फिर तीसरी बात कि उस जगह के पार्किंग के आपसे वो पैसे लिए जा रहे हों जो ना तो केएमसी की ऑफिशियल फ़ीस है, ना टीएमसी की ऑफिशियल फ़ीस है, ना ही किसी और इदारे की ऑफिशियल फ़ीस है। शहर भर में मोटरसाइकिल की फ़ीस 10 रुपये और कार की फ़ीस 30 रुपये है केएमसी की, जो कि अब ख़त्म हो गई है। अब आ जाए टाउन पर, तो टाउन की फ़ीस भी यही है शहर भर में, माँ सिवाय सदर टाउन के। सदर टाउन ने रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर करने के लिए मोटरसाइकिल 30 और कार 50 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी। बगैर पार्किंग के खड़े हैं भाई। कहाँ है आपकी बाइक? ये खड़ी हुई। तो आप पार्किंग में लगा नहीं रहे? पार्किंग में इतने पैसे पार्किंग के 50-50, 100-100 रुपये मांग रहे हैं। उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए कि ना लगाएंगे ना पैसा देना पड़ेगा? ना लगाएंगे ना पैसा। तो अब वो अंदर उनको 1 घंटा लग जाए शॉपिंग, वो 2 घंटे लग जाए, परवाह नहीं है। अच्छा, खड़े रहेंगे। 50 रुपये नहीं देना है? 50 रुपये नहीं देना। तो ये बताएं सरकारी फीस कितनी है मोटरसाइकिल की पार्किंग की, मालूम है? 20 रुपये, 30 रुपये। 30 रुपये सदर टाउन की? हाँ, सदर टाउन की। हाँ, वैसे तो बाकी शहर में 10 रुपये। हाँ, ये 50-50, 60-60, 30 रुपये बोलो, 30 रुपये भाई नहीं लगाओ भाई, नहीं है 50 रुपये होंगे। पीछे चले जाओ 80 रुपये देना मार्केट की तरफ। 80 रुपये बताओ? मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल की ये अच्छी बचाई। हाँ भाई, मोटरसाइकिल की 80 लेते हैं? हाँ यार, पीछे 80 लेते हैं। कोई 80 कौन ले रहा है यार? पीछे लेते 80 रुपये। ब्लैक में चलाते हैं ना वो लोग, वो उसको थोड़ी देते, जो अपना क्या नाम है उसका, इन लोगों को थोड़ी देते वो पैसे। आपकी बाइक कहाँ है? मेरी बाइक तो पीछे खड़ी है। पीछे खड़ी हुई है जी। आप यहाँ काम करते हैं क्या बिल्डिंग में? यहाँ पार्किंग है? यहाँ पार्किंग है, ऊपर 3 फ्लोर पार्किंग है। तो उसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? तो ये क्यों नहीं खड़ी करवाते लोगों की गाड़ियाँ? ये जिसको ज़्यादा शौक है ना रोड पे खड़े करने का, ये वो है। अच्छा, ये शौकीन यहाँ खड़ी करते। नहीं, अगर मैं चाहूँ मैं कोऑपरेटिव की पार्किंग में खड़ी करूँ, एक आम शहरी खड़ी कर सकता हूँ बाइक? कहाँ से रास्ता मुझे बताओ? साइड से, उस साइड से गेट है, पीछे वाले साइड से दोनों गेट है। आप लोग यहीं खड़ी करते हैं कोऑपरेटिव की पार्किंग में? आपकी ऊपर पार्किंग होती है? नीचे भी होती है, हमारी दोनों अच्छा, ऊपर ही होती है हमारी। ऊपर कितनी जगह होगी? ऊपर तकरीबन जो है वो समझ लें 2000 बाइकें आराम से खड़ी हैं। 2000 बाइकें आराम। आपका कस्टमर भी ऊपर खड़ी करे ना, वैसे ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये बिल्कुल बेहतर है, लेकिन लोग ये समझे ना कि कोई पॉइंट लगाया जाए, कोई बोर्ड लगाया जाए जिससे कस्टमर को रहनुमाई हो कि भाई पीछे भी जो है वो जगह बनी। बिल्कुल वैलिड बात। कस्टमर जो है यहाँ देख के वो आगे चले जाते हैं। तो बात ये है, जल्दी में भी होता है, जल्दी में भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। रोड पे खड़ी करो, फिर ट्रैफिक जाम होता है, फिर रोड ब्लॉक होते हैं। अच्छा, यहाँ तो मुझे पता चला सदर में तो दुकानदार भी परेशान है पार्किंग माफिया से। हर कोई परेशान है भाई इन माफिया से। ये समझ लें इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ऊपर तक इनको जा रहा है पैसा, तो ये समझ लें कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब मिले हुए, सब करप्ट हैं और सब मिले हुए। अभी आपकी बाइक कहाँ है? अभी मेरी यहाँ खड़ी है बाइक।
ये आपकी भी यहीं खड़ी हुई है? हाँ। आम लोगों की तरह? बिल्कुल। यहाँ इंडिकेटर भी टूट जाए या ये तो होता है ना? बाइक भी चोरी हो जाए तो सामने ब्रेक लाइट टूटी है एक बंदे की। अगर बाइक भी चोरी हो जाए तो ये लोग जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। 50 रुपए लेने के बावजूद? हाँ, बावजूद। ट्रैफिक पुलिस आती है यहाँ पर? अगर पुलिस आती है बस सायरन बजाती है, चलो भाई उस वक्त जो है ना सब हल्ला गुल्ला हो जाता है, ऐसा बोलो हटा लेते हैं। जैसे ही वो कोने तक सिग्नल तक पहुँचता है दोबारा वो भाड़ देते हैं। इमेजिन करें आपकी मार्केट के पास से सारी पार्किंग खत्म हो जाए, कारोबार में कितना फर्क पड़ेगा? भाई कारोबार असर क्या जीरो हो जाएगा कारोबार तो, क्योंकि जब पब्लिक आएगी कस्टमर आएगा तो हमारे पास आएगा ना। नहीं, अगर पार्किंग खत्म हो जाए, लोग पार्क करके फिर आए, कारोबार करने की जगह तो हो। अभी तो 10 कस्टमर इसलिए भी कोऑपरेटिव नहीं आते, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पार्क यार मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूंगा? तो पहले तो गवर्नमेंट को कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई प्लाजा बनाए। अब आगे पार्किंग प्लाजा है वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे चर्चियों का गढ़ बना हुआ है वो, सही है ना? करोड़ों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगाया, और यहाँ पे लोग रोडों पे बाइकें खड़ी कर रहे हैं। हाँ सही है, पार्किंग प्लाजाज बनने चाहिए। और एक पॉइंट और भी था, वो पॉइंट ये था कि जनाब इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं तो उनमें पार्किंग स्पेस उन्होंने दी है, जो एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि हर गालिबन 3 फ्लोर के बाद आपने एक पार्किंग देनी होती है। तो वो कराची शहर की कितनी बिल्डिंग्स में बनी होंगी। मैं जिस टाउन में खड़ा हूँ यहाँ पर शायद आटे में नमक के बराबर होंगी। कोऑपरेटिव में है, चले स्पेस है जनाब आली, मगर उसके बावजूद जैसे पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा हुआ है ना, ऐसे शायद ये पता नहीं खाली है या नहीं है, मगर जितना कस्टमर है उसकी बाइक तो सारी रोड पर है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। दुकानदारों, कस्टमरों, आम शहरियों सब परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची शहर में पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है, पार्किंग लॉट्स नहीं है, पार्किंग प्लाजास नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची, सिंध गवर्नमेंट, टाउन्स, ये पार्किंग स्पेस देने में कराची शहर को नाकाम है। ये बात बिल्कुल जो है वो अब सबको पता चल चुकी है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई वजाहत दी जा सके। ये बात अगर मेयर कराची से भी की जाए तो उनके पास भी कोई वजाहत नहीं होगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात से भी की जाए या किसी भी वज़ीर से की जाए, उनके पास कोई वजाहत नहीं है, क्योंकि ये बात नज़र आ रही है। पार्किंग स्पेसेस दी जाएँ, कराची शहर को पार्किंग प्लाजास बनाए जाए, फिर जाकर ये मामला हल हो सकता है। वगरना यूँ ही कराची वाले इस पार्किंग माफिया से और इस पार्किंग की मिसमैनेजमेंट से परेशान होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द हल होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।